हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पॉट फॉर अधिकारी में। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स की। ये पार्ट 2 होगा और इसमें ही प्रमुख संगठनों और उनके मुख्यालयों को कवर कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, उस टॉपिक को हम अलग से वीडियो बनाकर कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला हमारा आज का ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि नाभिक की आपूर्तिकर्ता समूह है, जो कि 48 देशों को मिलकर एक समूह बनाया है जो नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत हैं। इसका वास्तविक जो लक्ष्य होता है वो जिन देशों के पास नाभिकीय क्षमता नहीं है वो उसे अर्जित न करने दें। इसका जो फाउंडेशन ईयर है 1974 है। फिर दूसरा आज का ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये भी यूएन के 6 ऑर्गन में से एक प्रमुख ऑर्गन है। इसकी जो फाउंडेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945 है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। 15 स्टेट इसके मेंबर हैं जो 5 परमानेंट है, चाइना, यूके, यूएसए, रसिया एंड फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनका एम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपका शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। तीसरा आज का ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि 1945 में फाउंड आउट हुआ और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में। 193 स्टेट ऑफ पार्टीज इसमें मेंबर है और यूएसए इसका मेंबर नहीं है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है डिस्प्यूट सेटल कराते हैं ये वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी नेशन में होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पंचशील की। तो ये 1954 में 28 अप्रैल को साइन ट्रीटी हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय चाइना और इंडिया में। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, एग्रीमेंट बिटवीन China and India 1954. The 5 principles as stated in this treaty are listed as mutual respect for each other, territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference and each internal affairs, quality and mutual benefits and peaceful coexistence। लेकिन इसमें से चाइना एक की भी बात को नहीं मानता है और लगातार इस एग्रीमेंट का वायलेशन करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी वही काम है जो आईसीजे का है, जो डिस्प्यूट होते हैं दो कंट्रीज के बीच वो सेटल डाउन करते हैं। ये रोम में स्थित है। 17 जुलाई को 1998 में पहली बार ये फंक्शन में आया था, लेकिन जो फोर्स हुआ जुलाई 2002 को इन्फोर्स हुआ कह लें। और इसका हेडक्वार्टर जो है हेग नीदरलैंड में ही लोकेट है। 123 मेंबर हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए मेंबर इसके नहीं है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जनवरी 1971 को बना और इसकी कॉलोनी स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। इसका मोटो जो है कमिटेड टू द इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जो कि फाउंडेशन ईयर जो है इनका 1988 है। हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। और इसके मेंबरशिप जो है लिए हुए हैं यूएन के 193 कंट्रीज और 2 डब्ल्यूएमओ की। और इनके जो अदर फीचर है, ये 2007 में नोबेल प्राइज पाए थे। और इनका जो मेन काम होता है वो जलवायु परिवर्तन में जो बदलाव हो रहा है उसमें कंसर्न करने का और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखने का। जो समझ लीजिए आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं तो उसके ऊपर ये निगरानी रखते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जो 29 जुलाई 1957 में फाउंड हुआ और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। 171 मेंबर स्टेट्स हैं इनकी। इनका जो एम है वो टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज ऑफ एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इनका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कृषि उत्पादन और शोध विषयों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 16 अक्टूबर 1945 है। इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में प्रेजेंट है। और आप इसको देखेंगे कि 197 मेंबर स्टेट इसमें है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो एलिमिनेटिंग हंगर एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसा कि अब दुनिया में भुखमरी को खत्म किया जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए। जो FAO की काउंसिल अप्रूव्ड इंडियाज मेंबरशिप टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
for 2020 and 2021. It has also decided to observe International Year of Millets 2023. ठीक है, कर लेते हैं यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यूनेस्को की। तो यूनेस्को जैसा आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ सुनते होंगे आप यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को जो है कल्चर से रिलेटेड सारे काम को देखता है, प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड, जिससे कि लोगों के कल्चर का आदान प्रदान भी हो सके। तो ये इनका मेन कार्य जो होता है वो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जो फाउंडेशन ईयर जो इनका है वो 4 नवंबर 1946 में, हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में लोकेट है इनका, और करंट मेंबर इनकी 193 है। और इनका थीम भी है 2022 का चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इनके जो है ऑड्रे ऑजुलो है। और यूनेस्को का जो मिशन है वो कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीस, टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरकल्चर डायलॉग थ्रू एजुकेशन, द साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं कल्चर को प्रमोट करके। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है ये, संयुक्त राष्ट्र की एक अभिकरण है ये। 4 अप्रैल 1947 में ये फाउंड आउट हुआ, और हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा पे है, और 192 मेंबर इसमें अभी इस समय इन्वॉल्व है। और बात करें कि इनका काम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करते हैं ये, और योजना बनाते हैं कि किसको कैसे रेगुलेट करना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है। जो फाउंडेशन ईयर इनका जो 15 दिसंबर 1977 में हुआ, और क्वार्टर रोम इटली में प्रेजेंट है। 172 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, और अल्वारो लारियो इनके जो प्रेसिडेंट हैं करंट का। इसका जो एम या उद्देश्य जो है, प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन एंड ग्रांट टू डेवलपिंग नेशन। ये लोन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग नेशंस को, और ग्रांट भी देते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इनका जो काम है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को मानकीकृत करने के लिए। 17 मई 1865 में ये फाउंड आउट हुए, और इनका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड पे है। 193 मेंबर कंट्रीज है, और 900 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हैं इस समय प्रेजेंट टाइम। इनका एम जो है वो टू कोऑर्डिनेट टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस एंड सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल फॉर अनदर 4 ईयर टर्म्स टू 2019 टू 22। ओके, और बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, UNIDO की। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है ये प्रमोट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इनका जो फाउंडेशन ईयर है वो आपका 17 नवंबर 1966 है। वियना ऑस्ट्रिया इसका जो हेडक्वार्टर है, और 170 मेंबर इस समय इसमें इंक्लूड है। इनके डायरेक्टर जनरल जो है ग्रेड मूलर है, और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPI की, वैश्विक डाक संघ। तो इनका जो एम है, तो जो ऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव पोस्टल सर्विस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और फाउंडेशन ईयर जो है इनका 9 अक्टूबर 1874 है। बहुत पुरानी संस्था है ये, और बर्न स्विट्जरलैंड पे इनका हेडक्वार्टर है। 192 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है। और जो इनका फीचर्स अदर है, इट इज़ ए प्राइमरी फोरम फॉर कोऑपरेशन बिटवीन पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स अमंग मेंबर कंट्रीज। जितनी भी मेंबर कंट्रीज इनकी हैं, उनके पोस्टल सर्विसेज को बेटर करें, इन्हांस करें, और एक साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो फाउंडेशन ईयर है 14 जुलाई 1967 है। जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज जो है 193, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर 2022 की इनकी थीम है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1975 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल इस समय इनके डारिन टांग है, और इनका जो एम है टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो सबसे पुरानी एजेंसी है ये यूएन की, और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये काम करती हैं।
अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये विश्व में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, उनमें ये नज़र रखते हैं। इनका फाउंडेशन ईयर जो है 23 मार्च 1950 है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। WMO जो है हैज़ ए 187 मेंबर एंड स्टेट 6 मेंबर टेरेटरीज, ये इनके करंट मेंबर्स हैं। इनकी जो थीम थी 2022 में अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, और इनके अदर फीचर जो है, इट फॉलोड ऑन फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1873 एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जो है जनरल पेट्री तलाश हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन की। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनिसेफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य जो था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। ठीक है, और ये बहुत से चीज़ों को कवर करते हैं बच्चों से रिलेटेड, जैसे उनकी वैक्सीनेशन है, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। ठीक है, फिर उसके बाद सेफ वाटर एंड सैनिटेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, उनकी स्किल को बिल्डअप करना है। ठीक है, फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट फ्रॉम द वायलेशन या एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, HIV प्रिवेंशन फॉर द मदर एंड बेबीज, ये बहुत से काम करते हैं चीज़ों को लेके, बच्चों के लिए स्पेशली। इनकी जो फाउंडेशन ईयर थी 11 दिसंबर 1946 थी, और ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, US में उपस्थित है। आप देख रहे होंगे यूनिसेफ जो है 191 कंट्रीज और टेरिटरीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, और 1953 इट बिकम ए परमानेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये 1953 में UN के सिस्टम में आ गया था परमानेंटली। और इनका जो एम है, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू सर्वाइव, हर एक बच्चे का अधिकार है उसको जीने का, सर्वाइव करने का। चलिए बात कर लेते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जो गरीबी दूर करने के ढांचे में सारा काम करते हैं। इनकी फाउंडेशन ईयर जो है 22 नवंबर 1965 है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी है। ये 177 कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जो टोटल इनके मेंबर हैं वो 177 हैं। और आप देख रहे होंगे कि इनका जो UNDP पब्लिश रीजनल, नेशनल एंड लोकल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स इतनी इतनी मेन रिपोर्ट जो है, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है कि इसके द्वारा लॉन्च करी गई, भारत कहाँ खड़ा है, तो ये कवर अप करते हैं। अब बात करते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन की, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये पर्यावरण की मुद्दों की बातचीत करते हैं और उसमें प्रतिक्रिया देते हैं वर्ल्ड वाइड। तो जून में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ था, तो उस समय ये फर्स्ट सबमिट कराए थे। और जो इनका फाउंडेशन ईयर है 5 जून 1972 में है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाया जाता है। नैरोबी केन्या को में इनका हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर हैं इस कंट्री के, और UNEP एंड WMO स्टेबलाइज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम मिलकर क्लाइमेट चेंज IPCC 1988 में बनाए थे, जो कि क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, उनके कंसर्न को दुनिया को अवगत कराते हैं। अब बात कर लेते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड असिस्टेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया को खाना को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनका जो फाउंडेशन ईयर है 19 दिसंबर 1961 है, और जो हेडक्वार्टर है इनका रोम इटली में प्रेजेंट है। 120 कंट्रीज एंड टेरिटरीज मिलकर साथ में काम कर रही हैं, और जो इनका हेड है वो डेविड बेस्ले हैं। ओके, बात कर लेते हैं अनदर ऑर्गेनाइजेशंस की। तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इसमें जो 10 आसियान कंट्रीज और 5 जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, चाइना के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया है। ठीक है, ये फाउंडेशन ईयर जो है इसका लॉन्च हुई थी नवंबर 2012 में। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं बना। आप लगातार इसके चर्चे में सुन रहे होंगे 1-1.5 साल से 2 साल से, कि लगातार चाइना और आसपास की जितनी भी कंट्रीज है हमारी, वो लगातार प्रेशर डाल रही हैं इंडिया में कि आप भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, लेकिन इससे हमारा नुकसान है, इस वजह से हम इसको साइन नहीं किए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की। तो ये 25 मई 1981 को बनी संस्था है। रियादा सऊदी अरेबिया में ये प्रेजेंट इनके हेडक्वार्टर, और इसके 6 स्टेट बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलकर ये ग्रुप बनाए हुए हैं। और बात करते हैं अपने
इकोनॉमिक जोन को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपसी 6 स्टेट में। बात कर लेते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इनका जो काम मेन है वो सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देना है दुनिया में। और इनका जो फाउंडेशन ईयर है 1 नवंबर 1974 है और हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड स्पेन में आपका उपस्थित है। 160 कंट्रीज मेंबर हैं इनकी और इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो 21 मार्च 1994 में इनका फाउंडेशन ईयर है और हेडक्वार्टर इनका बोन जर्मनी में अवेलेबल है। 198 पार्टीज यहाँ पर इनकी मेंबर है और इनका जो मोटो है टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्लाइमेट चेंजेस पे जितने भी होने वाले रिएक्शंस है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें ये मॉनिटरिंग करते हैं। अनदर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं अपने और लास्ट आज का, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थली से लड़ने के लिए अभी समय। 1994 में फाउंडेशन ईयर थी इनकी, बोन जर्मनी इसका भी हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर इसमें सदस्य हैं और इनका जो एम है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर लैंड, जो सूखे के कारण लगातार रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, उससे लड़ने के लिए ये योजनाएं बनाते हैं कि कहाँ कहाँ प्लांट्स लगाएं, कहाँ कहाँ ग्रीनरीज रहें, जिसकी वजह से बारिश रहे, डिजर्टिफिकेशन ना हो पाए उस लैंड का, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन होने के बाद किसी लैंड पे आप खेती नहीं कर सकते हैं, ना कुछ उसमें उगाया जा सकता है, तो वो लैंड खराब हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए। और आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इस पे आपको लग रहा हो कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रह गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, उसके लिए हम सेपरेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो।